कौन से 4 प्रकार के भोजन है जो हमें करना नहीं चाहिए, जो हमें खाना नहीं चाहिए। ये 4 प्रकार के भोजन बेकार होता है। आपके सामने थाली परोस करके आया, परोसा हुआ थाली आपके सामने आया, तो अगर उस थाली को कोई लांग करके चला जाए तो भोजन कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर कोई व्यक्ति आपके थाली को लांग करके चला जाता है तो वो भोजन नाली का कीचड़ समान हो जाता है, इसलिए वो भोजन कभी करनी नहीं चाहिए। उस भोजन को आप त्याग दीजिए, उस भोजन को नहीं खाना। और दूसरे नंबर में है, परोसा गया थाली में अगर कोई ठोकर लगा करके चला जाए, ठोकर लग गया, पैरों से लग गया, तो भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा मत करिएगा, भूल से भी मत करना। क्यों नहीं करना चाहिए? ठोकर लग गया थाली में तो वो कीचड़ बराबर हो जाता है, इसलिए कभी भी ठोकर लगा हुआ थाली से उठा करके भोजन मत करिएगा, क्योंकि हम कीचड़ तो खाते नहीं हैं, इसलिए वो थाली को भी आप छोड़ दीजिए। तीसरे नंबर में, कई बार ऐसा होता है हम भोजन कर रहे होते हैं और बीच में बाल आ जाता है, बाल आता है तो हम वो भोजन को नहीं कर सकते। अगर खाते खाते भोजन में बाल आ जाए तो उस भोजन को कभी भी आप मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा। क्यों? अगर ऐसा भोजन अगर आप करते हैं तो वो भोजन दरिद्रता प्रदान करता है, इसलिए बाल गिरा हुआ, इसलिए कहते हैं माताएं, जिसका लंबा बाल हो, जिस बहन का लंबे बाल हो, खुले बाल करके रसोई घर में ना जाए, रसोई घर में कंघी ना करें। रसोई घर में कंघी करने से बाल गिरता है और भोजन में उड़ करके चला जाता है। वो भोजन खाने से वो भोजन हम ग्रहण करते हैं, बाल मिलता है तो दरिद्रता प्रदान करेगा, इसलिए बाल गिरा हुआ भोजन भी करना नहीं चाहिए। और चौथे नंबर में बताते हैं कि पति और पत्नी एक थाली में भोजन ना करें, है ना। अब देखो यहाँ माताएं हंस रही हैं, क्योंकि जमाना, आज के जमाने में सब लोग ऐसा ही करते हैं। पति और पत्नी, पहले घर के बड़े बुजुर्ग खा करके चले गए। ये बात अच्छी है कि आप पहले अपने सास ससुर को, आपके घर में जो भी आपसे बड़े हैं उनको खिला दिए, उनको अच्छे से भोजन परोस करके खिला दिया, वो चले गए, ये तो आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनके जाने के बाद पति और पत्नी एक ही थाली में बैठ करके भोजन करते हैं। आज के नए जमाने के लोग सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। कभी भी गलती से भी ऐसा मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भोजन शराब समान हो जाता है। पति और पत्नी एक थाली में एक साथ भोजन करे तो मदिरा समान हो जाता है। और आप कहो मदिरा तो आप खाते, ग्रहण नहीं करते, पीते नहीं है, तो एक थाली में भोजन करना बंद कर दीजिए।